हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम याद कर रहे हैं वो पवित्र रात जिसने पूरे जगत को आनंद और भक्ति से भर दिया, जब मथुरा के कारागार के अंधकार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वो सिर्फ यशोदानंद के पुत्र ही नहीं बल्कि पूरे जगत के पालनहार हैं और धर्म के रक्षक और प्रेम के प्रतीक भी है। द्वापर युग में मथुरा का राजा कंस बहुत बुरा था। उसने अपने पिता को कैद किया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के समय कंस स्वयं ही रथ को हानकर बहन को ससुराल छोड़ने जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी बहन का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गए और देवकी को मारने चले। वासुदेव ने विनती की कि देवकी को मत मारो, मैं वचन देता हूँ कि मेरी 8वीं संतान मैं तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर कंस ने उन्हें मारा तो नहीं, पर उनको कारागार में कैद कर लिया। देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने एक एक कर मार डाला। 8वें गर्भ के समय पहरा और भी सख्त कर दिया। दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लगवा दिए और राक्षस पहरेदार के लिए रख दिए। समय आया कृष्ण अष्टमी, आधी रात, रोहिणी नक्षत्र। अंधकार गहरा था, लेकिन उसी समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म होते ही कारागार के ताले खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। देवकी बोली, हे स्वामी, इस पुत्र को गोकुल ले जाइए और नंद बाबा की पत्नी यशोदा को दे आइए। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा, सर पर उठाया और कारागार से निकल पड़े। बाहर घनी वर्षा थी। यमुना नदी उफान पर थी। जब वे यमुना में उतरे, पानी कंधों के ऊपर और वक्ष तक आ गया था। जैसे ही श्री कृष्ण के चरण पानी को छुए, यमुना शांत हो गई और उसने रास्ता बना दिया। वासुदेव ने सुरक्षित गोकुल पहुंचकर श्री कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया। उस समय यशोदा गहरी नींद में थी। उन्होंने वहां की नवजात कन्या को उठाया और उसे लेकर मथुरा लौट आए। सुबह पहरेदार ने देखा कि देवकी के पास एक कन्या है। उन्होंने कंस को सूचना दी। कंस ने कन्या को मारने की भी कोशिश की, पर वो देवी रूप में आकाश में चली गई और बोला, तेरा वध करने के लिए जो बालक जन्म हुआ है वो अभी गोकुल में है और अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद कंस ने कई राक्षस भेजे, जैसे कि पूतना, जिसने विष पिलाकर कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर दिया। ऐसे ही कई राक्षस भेजे जिन्होंने कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन वह खुद ही मर गए। और अंत में जब श्री कृष्ण 11 साल के हुए तो वो मथुरा गए और वहां उन्होंने कंस के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसका भी वध कर दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और मथुरा में फिर से शांति लौट आई। यह कथा हमें सिखाती है कि संकट के समय विश्वास, धैर्य और भक्ति से हर कठिनाई पार हो जाती है। श्री कृष्ण का जन्म हर उस हृदय में होता है जो प्रेम, सत्य और करुणा से भरा हुआ हो। हरे कृष्ण। आज की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही नई नई कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।